करीब 625 साल के बाद तैमूर फिर से प्रासंगिक हो गया। एकाएक उसका जो परिचय है और उसके कामकाज का लेखा जोखा है वो लोगों के बीच एकाएक फिर से आ गया। और वजह यह है कि कुमार विश्वास ने तैमूर को लेकर एक ऐसी प्रतिक्रिया दे दी जिसके बाद इस पर फिर बहस शुरू हो गई है। कुमार विश्वास जिनका परिचय एक साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में है, लेकिन आजकल जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी वो नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर जो बयान दिया उनके घर रामायण को लेकर, वो सब जानते हैं, उसकी खूब चर्चा हुई, इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आए, बहुत से बहस हुए उस पर। उसके बाद अब उन्होंने सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर जो बयान दे दिया कि उनको अपने बच्चे का नाम तैमूर नहीं रखना चाहिए, उसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई। तैमूर यानी शुजाउद्दीन तैमूर 1336 से 1405 तक वो इस धरती पर रहा, लेकिन क्रूरतम शासकों में उसकी गिनती होती है। जब वो आक्रमण करता था तो सब कुछ तहस नहस कर देता था। 1398 ईस्वी में उसने हिंदुस्तान पर भी हमला किया था, तब तुगलकों का शासन था। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं और हम शुरुआत करते हैं। ये जो नाम रखा है ना, शेक्सपियर ने कहा नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, कुमार विश्वास ने जो एक शिगुफा छेड़ा है कि तैमूर नाम नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि बहुत सारे इस्लामिक नाम थे, आप कोई भी नाम रख लेते हैं, तैमूर क्यों रखा। तो नाम को लेकर के आपको लगता है कि वाकई ये बयान देना चाहिए था या उस पर बहस होनी चाहिए? देखिए, शास्त्र में कहा जाता है जथा नाम तथा गुण। नाम के अनुसार आचरण व्यक्ति का हो जाता है, वैसा गुण भी उसके अंदर समाहित हो जाता है। जिस भी महान लोगों को आप देखे होंगे तो उनके नाम के बाद, नाम से ही उनके अंदर वैसा गुण अपने आप आ जाता है। तो कुमार विश्वास का ये कहना कि तैमूर जो नाम उन्होंने रखा है, और तैमूर आक्रांता का नाम था जिसने हिंदुस्तान के खंड खंड व्यवस्था को कर दिया था। कितनी महिलाओं की आबरू लूटने का काम, कितने मने इनोसेंट लोगों को परेशान करने का काम। उस समय की चीज़ों तो हम लोग पढ़े हैं, केवल जो किताबें पुस्तकों में हम लोगों को पन्नों में मिली हैं उसको हम लोग को पढ़ करके महसूस किया है। तो एक ये कहावत है कि जथा नाम तथा गुण, तो जैसा नाम होगा वैसा गुण आएगा ही आएगा। जैसे देखते हैं आप, जब बच्चे पैदा होते हैं तो अधिकतर घरों में उनको माएँ जो हैं कान्हा कहती हैं, कृष्ण कहती हैं, राम लला कहती हैं। क्यों कहती हैं? ईश्वर का नाम है। क्यों कहती हैं? नहीं, नाम नहीं है, वैसा भाव भी महसूस करती हैं। जब वो दही खाएगा, माखन खाएगा जो बच्चा होगा, तो उसके अंदर वैसा स्वरूप आ जाएगा। तो कुमार विश्वास ने अगर कहा है तो ये गलत नहीं कहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीपति मिश्रा है। पंडित जी, लेकिन हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं कुमार विश्वास, और हिंदी साहित्य में एक मुहावरा आता है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आशा राम, गुरमीत राम रहीम, अच्छे अच्छे नाम थे ना, लेकिन उनके कुकृतियों के कारण उनको कहाँ जाना पड़ा? नहीं तो राम केवल राम नहीं ना था। हाँ। आशा राम में केवल राम है क्या? तो आशा भी तो पॉजिटिव नाम है। राम तो भगवान का ही नाम है। देंगे कि आशा पॉजिटिव है? आशा, निराशा, आशा तो पॉजिटिव है ना। राम की तुलना आप उससे नहीं कर सकते। नहीं, हम तुलना नाम की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम तो भगवान के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन उनके जो कुकृत्य हैं उसकी वजह से वो जेलों में हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ। वही बात है, वो भी बात इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रहे हैं वो भी है, लेकिन तैमूर इसलिए नहीं रखना चाहिए था क्योंकि सैफ अली खान, करीना कपूर खान जो हो गई हैं, इन लोगों के फॉलोअर्स मुझे लगते हैं कि हिंदुस्तान में बहुतायत मात्रा में हैं। तो अगर उनके अंदर वो लोग किसी किसी के आइडियल भी होंगे तो जिस भी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, कि तैमूर नाम से कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का ये इंटेंशन रहा होगा कि वो सारे जख्म जो उन्होंने तैमूर ने दिए थे 1300 की संवत में, वो सारी परेशानियां, और वैसा क्रूर अगर क्रूरता उसके अंदर आएगा तो लोगों का भला नहीं होगा। तो समाज जिसको मानता है, समाज जिसको समझता है, उसको कम से कम समाज के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक बात है, जो मेरी समझ जी। तैमूर, विकिपीडिया के अनुसार तैमूर एक तुर्किक, एक मांगोलिक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लोहा। और जो शुजाउद्दीन तैमूर था उसके पिता भी लोहार थे, और शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, लेकिन वो बड़ा क्रूरतम शासक था। नित्यानंद जी, नाम को लेकर जो इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है, बहस हो रही है, आपको लगता है कि कोई अगर नाम रख रहा अपने बच्चे का और वो तैमूर रख लिया और उसका मतलब होता है लोहा, तो इसको लेकर एक शासक से जोड़कर जो क्रूर था और इस तरीके की बहस होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। जब आप देश के टॉप 5 के, टॉप 10 के हीरो हैं, आप
आपके एक एक बोले हुए डायलॉग को देशवासी विदेशों में, आपको याद है राज कपूर का मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, रसा से हमारी दोस्ती कितनी प्रगाढ़ हुई थी उस गाने से। राज कपूर ब्रांड एम्बेसडर हो गए थे भारत और रसिया के। तो नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम की महिमा तो वेदों ने बखानी है, उसकी अपार हुई थी उस गाने से। राज कपूर ब्रांड एम्बेसडर हो गए थे भारत और रसिया के। तो नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम की महिमा तो वेदों ने बखानी है, उसकी अपरंपार महिमा है। और आप नाम हम लोग के यहाँ तो और सबके यहाँ नाम तो एक संस्कार है, उस पूरे नामकरण संस्कार है। और आप जो मैं एकदम अक्षरशः सहमत हूँ जो कुमार विश्वास जी ने कहा है, आपको वर्ल्ड डिक्शनरी में इतनी लाखों भाषाएं हैं और इतनी भारत में ही कम से कम हजारों भाषाएं हैं, आपको और कोई नाम मिला? देखिए इस देश में महमूद गजनी गौरी से लेके अंग्रेजों तक बहुत से आक्रांता आए, लेकिन यदि उनमें सबसे क्रूरतम की बात होती है, द टॉप क्रूर, मतलब जिन्होंने सब तोड़ दिया, मतलब लाशों के नरमुंड के पहाड़ लगा दिए, उनमें दो नाम आता है। वो था नादिर शाह और तैमूर लंग। मतलब नादिर शाह और तैमूर लंग से क्रूएल आक्रांता जो मतलब मस्क है, मतलब नरसंहार पर नरसंहार, नरसंहार पे नरसंहार। ठीक, एक चीज़ बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे। 1398 में आक्रमण करता है तैमूर हिंदुस्तान में, तब तुगलकों का शासन था और बिल्कुल आखिरी में तुगलक वंश अपने बिल्कुल आखिर में था, और नसीर महमूद जो यहाँ का शासक था बड़ा कमज़ोर टाइप आदमी था, वो प्रतिरोध भी नहीं कर पाया, विरोध भी नहीं कर। उस समय मुस्लिमों का शासक था, वो खुद भी मुस्लिम आक्रमणकारी था, समरकंद का रहने वाला था। उसमें तो उसने जो हमला किया, आक्रमण किए, उसमें तो सब लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। उसको स्पेसिफिक हिंदू से जोड़ना ठीक है क्या? एकदम। ये देखिए, ये देश हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र था, बाद में सुन लीजिए। अरे भैया 1398 तुगलकों का शासन था, उसके बाद सैयद आए। मोहम्मद साहब कब आए हैं? 500 में ही आए ना। तो हम कह रहे तो उस समय तो पूरी व्यवस्था ही मुस्लिमों के हाथ में थी ना। शासक वर्ग, ठीक है भाई, शासक ही तो सिस्टम बनाता है। अरे भाई इस वक्त शासक किसका है? तो हम कह रहे हैं कि उस समय तो हिंदू मुसलमान तो वो तो आक्रमणकारी था, सबके लिए था, हिंदुओं के लिए भी था, मुस्लिमों के लिए भी था। उसको आप धर्मनिरपेक्षता से न जोड़े। ये धर्मनिरपेक्षता का मामला नहीं है। ये मामला सीधे सीधे एक आक्रांता और उस अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान पर हमला किया, भारत भूमि पे हमला किया, हिंदुस्तान पर हमला किया, उसको पैसा चाहिए, सोना चाहिए, उसको सीमा विस्तार चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1206 से 1857 तक, 1856 में बाबर आया था, 1857 तक, 1206 से 1857 तक हम एक मान के चलते हैं कि मुस्लिम व्यवस्था थी, ठीक है, अंतिम बहादुर शाह जफर तक। कौन से ऐसे नाम हैं जो आप रख सकते हैं और कौन से ऐसे नाम हैं जो आप नहीं रख सकते हैं? कुछ है ऐसा, ऐसी कोई सूची है क्या? हाँ देखिए, अभी बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। अकबर रख सकते हैं? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं इसमें। देखिए अकबर एक सॉफ्ट नाम है, रख सकते हैं। अकबर रख नहीं सकते हैं। देखिए ये कौन भी नहीं रख सकते। नहीं, कौन देखिए मेरी बात अब सुनिए पहले। पर जब आपने इतना लंबा सवाल किया है तो सवाल का जवाब कैटेगोरिकली नहीं ना। हमने पहले ही कहा कि जो इतिहास में जो सबसे क्रूरतम शासक थे उसमें नादिर शाह और तैमूर लंग थे, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। मुगलिया सल्तनत बाबर से शुरू हुई, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। लेकिन उसमें अकबर सबसे थोड़ा सा उदार माना जाता था। हम बहुत संक्षेप में, हम ये आप कह रहे हैं नादिर शाह और तैमूर छोड़कर कोई नाम रख लेता? नहीं, देखिए वो उन्होंने जो जिस बात पे डिबेट आप करा रहे हैं कुमार विश्वास ने, उन्होंने कुछ नाम गिनाए। आप देखिए इस तुर्क में, अरबी में, उर्दू में इतने अच्छे नाम हैं, पॉजिटिव नाम है जो आप रख सकते हैं। लेकिन तैमूर का मतलब लोहा होता है। देखिए शाब्दिक अर्थ में नहीं है। तैमूर और नादिर शाह का आम भारतीय जो जानता है, कैसे पता चलेगा कि वो शाब्दिक अर्थ वाला नाम रखा है कि तैमूर लंग वाला नाम रखा है? ये तो जनता को बरगलाने वाली बात है। उनकी मानसिकता गंदी है।
कैसे मालूम? जिस ढंग से वो नाम रखा गया, आपके पास इतनी वास्ट वर्ल्ड वाइड मतलब ऐसा आपको लगता है? हमारे पास वो तो हट करना चाहते हैं। सुनिए, हमारे पास तो सब हिंदी का ही विकल्प हाँ, है। हाँ। उनके पास मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबियों भी के पास है, हाँ। अरबिक भी है, पर्शियन भी है, पर्शियन, हाँ, तमाम ऑप्शन है। ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं नहीं है। है। हमारे डिक्शनरी में कम बोल रही है, खाली हिंदी से ही रखेंगे। तो उस हिसाब से देखिए, देखिए नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है। सैफ अली खान और करीना कपूर की कह रहे हैं हमारे देखिए, नित्यानंद जी। बिल्कुल नीयत साफ है सैफ अली खान और करीना कपूर जी की भी, और उस अबोध बालक तैमूर की, जिसकी बात श्री कवि कुमार विश्वास जी ने किया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तैमूर के इतिहास पे तो नहीं जाएंगे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले तैमूर के इतिहास पे तो नहीं जाएंगे जो तैमूर शासक था। तैमूर का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर, लोहा। ये कोई भी किसी भी नाम का शाब्दिक अर्थ हो सकता है। तुर्की वर्ड है, उसके माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा होगा। तो कुमार विश्वास जी को इस पर टिप्पणी तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कुमार विश्वास जी का इतिहास देखिए, वो आम आदमी पार्टी में थे। कुछ समय बाद उनको अरविंद केजरीवाल जी ने ज़्यादा भाव दिया नहीं, तो वहाँ से निकल कर आए, भाजपा में लगे चापलूसी करने। हालांकि साहित्यकार के तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको ऐसे नहीं कहना उचित नहीं है, लेकिन जब वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। व्यासपीठ पर बैठकर आप देश को विभाजित करने की बात कर रहे हैं। तैमूर नाम आप ले रहे हैं, आप शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी की बात आप कर रहे हैं। आपको व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी अनुचित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इनको सोशल पुलिसिंग का काम दिया कौन, कि आप कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या नाम रखेगा, ये कौन जिम्मेदारी कोई दिया होगा ना इनको? ये इनको जिम्मेदारी मिली नहीं है, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट तो मिला नहीं लोकसभा का, विधानसभा में भी आ नहीं पाया। अब ये चाह रहे हैं ऐसी टिप्पणी करके इनको टिकट मिल जाए। हाँ, लाइमलाइट में दिल्ली चुनाव से पहले ये सब। अरे ये बतावा, हमरे बनारस में कह जला का यार, तू कहाँ के ठेकेदार हो गई भैया, तो के ठिका दे दिल कल जाला ना बातचीत में। तो क्या लगता है कुमार विश्वास बोल रहे हैं कि बुलवाया जा रहा है? कुमार विश्वास जी को पहले इलाज कराना चाहिए। देखिए, अगर आप इतने बड़े हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, आप दिल्ली का चुनाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बने हुए हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, किसके खिलाफ बोलने जा रहे हैं? पार्टी में ऑफिशियली किसी पद पर है नहीं वो। अरे भाई, दिल्ली का चुनाव है ना, कहा दो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से बात हुआ होगा, आप इसी तरह बोलते रहे, आपको मुख्यमंत्री में प्रोजेक्ट कर देंगे। हर चीज को प्रधानमंत्री से क्या जोड़? अरे भैया, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी, ओम बिरला जी की लड़की का शादी हुआ, पता करिए किससे शादी हुआ। नहीं, हम ये देखिए गलत बात है। नहीं, कौन किससे शादी करेगा ये तो उसका व्यक्तिगत फैसला है ना। तो कुमार विश्वास जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कहाँ हैं? इनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे क्या? है क्या भाई आप? क्या है आप भाई? तो देश को गुमराह कर रहे हैं। बोलना चाहिए क्या कुमार विश्वास को? कुमार विश्वास किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में किसी की भी किसी प्रकार की टिप्पणी कहीं से भी उचित नहीं होती है। हमें एक राइट टू प्राइवेसी भी होती है, हर परिवार की, हर व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी होती है। अब जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि तैमूर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अरे हम तैमूर का शाब्दिक अर्थ उसके माता पिता ने बलवान के नाम पे रखा होगा। अब तैमूर को तैमूर से जोड़ दे, लंग से जोड़ देंगे, तैमूर से लंग से। अब हमारा नाम चेतक रख दे हमारे माता पिता, तो कल से आप घोड़ा हम के कहें कि चेतक है तो घोड़ा रहेगा। हम नाम अगर चेतक हो गया तो आप घोड़ा कहने लगे। हाँ, ये साहित्यकार है, खुद शब्दों का अच्छे से चयन करने वाले अगर होते, इनका नाम कुमार है, फिर विश्वास है। कुमार हम लोगों को जानते हैं, कुमार में जिसका शादी नहीं होती है, हाँ वो कहा जाता है। तो पहले ये अपना तो विवेचना कर लें, कुमार नाम हटा देना पड़ेगा, देना चाहिए ना इनको। विश्वास कुमार शर्मा लिखना पड़ेगा। कुमार विश्वास से काम नहीं चलेगा। तब लगेगा कि आप बैचलर हैं। और कोई कह दे कि तब आप कुमार विश्वास नाम बताकर लोगों को बरगलार हैं कि हम बैचलर हैं। ये दोयम दर्जे के साहित्यकार थे। पहले फूहड़ नहीं, तो अच्छे हैं, कवि तो बहुत अच्छे हैं। पहले फूहड़ पात्र परोसते थे, अश्लीलता। अब इनको अब उनको नाम मिल गया है, उसको भुनाने काम कर रहे हैं, होने के लिए इनका बंड बयान दे रहे हैं। अभी अमेठी चुनाव तो बहुत है पहले से। अरे भैया, अमेठी चुनाव लड़े थे ना, लोकसभा हारे थे नहीं हारे थे, ये दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। और इनको देखिएगा, अभी जो निजी जिंदगी में टिप्पणी कर रहे हैं, ये अपने लड़की लड़का का नाम लिखे, नाम डाले, तो हम लोग से पूछे थे क्या? हम पूछने का बता दीजिए, राइट टू प्राइवेसी है ना? राइट टू प्राइवेसी तो है ही है, इसमें नो डाउट है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब समाज के बहुत बड़े एक संख्या को, एक वर्ग को जब प्रभावित करता है, तो उस व्यक्ति के उसका निजी जीवन नहीं रह जाता है। अगर आप राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे तो पैसा तो हमसे ले रहे हैं सैफ अली खान,
करीना कपूर, उनकी पिक्चरें तो हम लोग देख रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो कहाँ से प्राइवेट रह गए। अगर राइट टू प्राइवेसी चाहिए तो एकदम चीज़ों को ख़त्म कर दें, समाज का अंग ख़त्म कर दें, अपने आप को समाज की व्यवस्था से दूर कर लें। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये तैमूर नाम रखा गया तो मीडिया में कैसे आ गया? ये किसने हाईलाइट किया? आप माता पिता हैं, आपको समाज को नहीं बताना चाहिए था? आप जब स्कूल में नाम लिखाते, नामकरण करते, तो कोई खोदता जानता तो इंक्वायरी करता, रिसर्च करता तो जानता कि इसका नाम ये है। आप तो खुद ही नामकरण करके खुद फ्लैश किए हैं। आप एक वर्ग को चोट पहुंचाना चाहते थे, उनकी भावनाओं को इंटेंसली हिट करना चाहते थे। आपने जानबूझ के नाम रखा है। इसको बनारसी भाषा में थोड़ा बोल देंगे वल्गर हो जाएगा। हाँ, तो वल्गर नहीं, तो इसको उसी सेंस में लीजिए, नेगेटिव सेंस में, कि एक वर्ग विशेष को मतलब हर्ट करना चाह रहा है। मतलब ये शुजाउद्दीन तैमूर वाले तैमूर हैं एकदम ये मजबूत और लोहार वाला तैमूर नहीं। नहीं, यदि मनसा होती तो उसी वक्त कहते कि मेरा बालक लोहा की तरह है, इसलिए मैं इसका नाम तैमूर रख रहा हूं। अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है। मतलब आखिरी कमेंट, मतलब उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम तैमूर नाम रखें, उसका ये मतलब है। तो मतलब तो आपने बताया नहीं। जनता को कहते कि हमारा नाम लड़के समाज के हर वर्ग को अपने तरीके से जीने, रहने, सब चीज का अधिकार है। तो लोगों की सोच किसने क्या रखा और किस नाम से भी प्रेजेंट टाइम, उनका भी अपना अधिकार है। और देखिए, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, सब पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो आप भी मनमाना अब जो है कुमार विश्वास जी द्वारा, चलिए, तो मैं समझ गया, जहां जहां बहुलता, मेजॉरिटी हिंदू समाज के लोगों की है, वहां इस तरह के नाम हर्ट करते हैं। तैमूर का शाब्दिक अर्थ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लोग उसको तैमूर लंग से ही जोड़कर देखते हैं। शुजाउद्दीन तैमूर जो एक क्रूर शासक हुआ करता था, और लोगों का ये कहना है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सीधे जिनका इंटरैक्ट पब्लिक से है, सार्वजनिक जीवन में जो हैं, उनको कम से कम इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब कुमार विश्वास ने जो बयान दिया, उसको लेकर बनारस में भी बहुत तेज़ी से चर्चा जारी है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।